हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूं 5 मिनट शो के पहले एपिसोड में। जी हां दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है गाय की संपूर्ण शब्दावली। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले यहां पे अपन चर्चा करते हैं गाय की संपूर्ण शब्दावली के अंदर दोस्तों कि गाय का जो वयस्क नर है वो क्या कहलाता है? बुल कहलाता है। यहां बात करें तो इनको केटल या मवेशी, जो इसका पूरा परिवार है, गाय का बछड़ा बछड़ी और जो गाय के साथ पूरा परिवार, उसे केटल या मवेशी कहते हैं। लेकिन इसकी जो मादा होती है उसे काऊ कहते हैं। इनका जो ग्रुप होता है उसे हर्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इनका घर या आवास जो होता है उसे बार्न या बायरे कहते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि इनमें संभोग की जो क्रिया है, एक्ट ऑफ मैटिंग, वह दोस्तों सर्विंग कहलाती है। और यहां पे एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, प्रसव की क्रिया जो है वो काविंग कहलाती है, क्योंकि इनका जो बच्चा है वो काफ कहलाता है। बात करें जवान नर की, तो जवान नर यहां पे बुल काफ कहलाता है। और दोस्तों जवान मादा जो होती है हीफर कहलाती है, जिसने अभी तक बच्चा पैदा नहीं किया है। बंध्याकृत नर में अगर मांस हेतु बंध्याकरण किया गया है तो उसे स्टीर कहते हैं, लेकिन अगर यही बंध्याकरण बोझा ढोने हेतु किया गया है तो उसे बुल्लक कहते हैं। दोस्तों बंध्याकरण किस उम्र में किया जाता है? वो मुख्य रूप से 8 से 10 सप्ताह की उम्र पे इनका बंध्याकरण कर दिया जाता है। यहां बात करें नसबंदी किया हुआ जो नर होता है वह क्या कहलाता है? टीजर बुल कहलाता है। यानी टीजर बुल वह बुल है जिसका बंध्याकरण नहीं किया गया है, केवल नसबंदी की हुई है। आपको यहां यह ध्यान रखना है कि यह टीजर बुल जो है वो हीट डिटेक्शन के काम में आता है। दोस्तों हीट डिटेक्शन का जो बेस्ट समय होता है वो होता है जल्दी सुबह। तो इसका बेस्ट समय होता है जल्दी सुबह, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनकी जो आवाज है वो क्या कहलाती है। आवाज स्ट्रेस में मुख्य रूप से देखी जाएगी बेलोइंग। कुल पंजीकृत नस्लें में हमेशा बोलता हूं 53+1 याद रखना, यानी 54 जो है उनमें से आपको देखना है कि ये जो 1 नस्ल है ये कौन सी है? फ्रीसवाल है। इस फ्रीसवाल को सिंथेटिक कैटल माना जाता है, NBSGR की साइट पर बाकायदा मेंशन है। गुणसूत्र की बात करें तो गाय के अंदर यहां गुणसूत्र आपको 60 देखने को मिलेंगे, चाहे वह देसी हो चाहे विदेशी, दोनों ही बॉस होती है। देसी वाली होगी बॉस इंडिकस और विदेशी वाली दोस्तों होगी बॉस टॉरस। नेक्स्ट में आपके सामने बात करता हूं इनकी पशु गणना। 2012 में राजस्थान में देखे तो 13.3 मिलियन जो है इनकी संख्या देखी गई थी, लेकिन 2019 में दोस्तों यह बढ़कर के 13.9 मिलियन जो है वो इनकी संख्या हो गई। यानी कुल मिला के देखूं तो 4.6% की यहां पे वृद्धि देखी गई इनकी संख्या में, जिनमें प्रथम आपके जिला बीकानेर आता है और लास्ट में सबसे कम जो गायों की बात करूं तो कौन सा जिला आता है? धौलपुर जिला यहां पे अंत में आता है। दोस्तों भारत की दृष्टि से देखें तो 193.46 जो मिलियन है कुल गायें देखी गई थी 2019 की पशु गणना के अनुसार, यानी 1.34% वृद्धि थी भारत के अंदर कुल गायों की संख्या में। भारत में गायों के मामले में फर्स्ट कौन है? पश्चिम बंगाल है, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का स्थान भारत में छठा है। विश्व में बात करें तो जो भारत है आपका, भारत विश्व में गायों के इस मामले में फर्स्ट स्थान रखता है। यहां मैं बात करूं मधचक्र, तो मधचक्र गायों में 21 दिन का आता है, लेकिन मधकाल जो है दोस्तों 18 से 24 घंटे का जो है वो इनमें देखने को मिलता है। कुल दांत आप देखेंगे तो इनमें 32 स्थायी दांत देखने को मिलेंगे, जिसका दंत सूत्र 03340, यहां से 033/40 आपको यहां पे दंत सूत्र देखने को मिलेगा इंटू 2। फुल माउथ कंडीशन जो है इनकी 4.5 से 5 साल के अंदर जो है फुल माउथ कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इनकी यौवनावस्था जो है वो आपकी 18 से 24 माह के अंदर यौवनावस्था देखने को मिलेगी। औसत उम्र एवरेज इनकी जो लाइफ है 20 वर्ष मानी जाती है। मांस जो होता है गाय का दोस्तों बीफ कहलाता है। बछड़े का जो मांस होता है वो व्हील कहलाता है। इनमें आपको 55% ड्रेसिंग परसेंटेज देखने को मिलता है गाय के अंदर, यानी कि टोटल जो गाय है आपकी 100 kg के तो 55 kg उससे मांस मिलेगा आपको।
निष्कलिकायन डिसबडिंग, सींग निकलने से पहले उन सींगों को निकलने से रोकना निष्कलिकायन कहलाता है। यह दोस्तों मुख्य रूप से 3 से 10 दिन की उम्र में कर देना चाहिए। विनिंग का मतलब होता है दूध छुड़ाना, बछड़े का दूध जो छुड़ाते हैं दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है, बछड़े का जो दूध छुड़ाते हैं वो 90 दिन की उम्र में छुड़ा देना चाहिए। श्वसन दर यहां देखोगे तो 20 से 25 जो है प्रति मिनट आपको देखने को मिलेगी इनके अंदर, और नाड़ी दर जो है वो आपको 40 से 50 जो है वो प्रति मिनट देखने को मिलती है। दोस्तों यहां बात करूं सामान्य तापमान की तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 38.5 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर मिलेगा। मिल्क की बात करें पीएफए 1976 के अकॉर्डिंग तो फेट यहां पे दोस्तों आपको 3.5% मिलेगी और एसएनएफ जो है वो 8.5% मिलेगी। लेकिन एफएसएसआई ये पीएफए जो आपका प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बोला है, और एफएसएसआई के अकॉर्डिंग बोले तो फेट इसमें 3.5% है, सॉरी 3.3% है। एफएसएसआई के अकॉर्डिंग अगर आप देखने जाएंगे तो फेट 3.2 और एसएनएफ जो है वो आपका 8.3% आपको यहां पे एसएनएफ देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर मेंशन करे पीएफए तो उसके अकॉर्डिंग बताना है, और एफएसएसआई पूछे तो एफएसएसआई के अकॉर्डिंग। दोस्तों सर्वाधिक दूध बोले तो देसी जो है वो 3rd ब्यांत में सबसे ज्यादा दूध देती है, और जबकि विदेशी है वो 5वीं ब्यांत में दोस्तों सर्वाधिक दूध देती है, यह ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि देसी में सबसे ज्यादा जो दूध देती है वो कौन सी गाय देती है, साहीवाल देती है। गिर का सबसे लंबा दुग्ध काल है, और विदेशी में सर्वाधिक दूध देने वाली एचएफ है। दोस्तों गर्भकाल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 9 महीने 9 दिन यानी 281 से 285 दिन का जो गर्भकाल है वो देखने को मिलेगा। दुग्ध काल यानी 305 दिन ये क्या करती है, लगातार दूध देती है। शुष्क काल ड्राई पीरियड आपको 60 दिन का मिलेगा, और सर्विस पीरियड दोस्तों जो है आपको यहां पे देखने को मिलेगा 85 दिन का लगभग। सबसे ज्यादा बदलाव जो है सर्विस पीरियड में देखने को मिलते हैं, सबसे कम बदलाव गर्भकाल में देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं बात करूं CIRC सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल, तो दोस्तों ये आपका सिचुएशन है मेरठ यूपी के अंदर। दोस्तों तो ये था आपका केटल का कंप्लीट 5 मिनट शो, जिसके अंदर मैंने केटल की कंप्लीट शब्दावली आपको करवा दी है। इसी तरीके से अगर आप वीडियो चाहते हैं रेगुलर आते रहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, और आपको इसी टॉपिक आगे मतलब किस टॉपिक से आपको कवर करवाना है, और इस तरीके की श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पशु परिचर का सपना आपका साकार होगा, और इस रिवीजन की कड़ी में डेली आपको मैं 5 मिनट शो दिखाने वाला हूं जिसमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी होगी, नो बकवास सिर्फ पढ़ाई। जय हिंद जय भारत।